देखिए, मौसम वैज्ञानिक एक बहुत बड़ी एक सीरियस वार्निंग दे रहे हैं। साल 2026 में इतिहास की सबसे खतरनाक मौसमी घटनाओं में से एक वापस आ सकती है, और वो है सुपर एल नीनो। अब ये सवाल सिर्फ डराने के लिए नहीं है, क्योंकि जो आने वाला है ना, उसका कनेक्शन हमारे इतिहास की एक बहुत ही भयानक तबाही से है। जरा सोचिए, साल था 1877 और दुनिया ने एक ऐसी तबाही देखी जो एक साथ कई महाद्वीपों पर फैली हुई थी। भारत से लेकर चीन, ब्राजील और अफ्रीका तक करोड़ों लोग भूख से मर गए, और इन सभी त्रासदियों की जड़ में सिर्फ एक ही शक्तिशाली मौसमी घटना थी। तो सवाल उठता है कि आखिर इस भयानक तबाही के पीछे का साइंस क्या था। चलिए समझते हैं कि ये एल नीनो आखिर है क्या भला। बहुत ही आसान भाषा में समझें तो एल नीनो का मतलब है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के पानी का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना। और जब खरबों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है ना, तो उससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि ये पूरे प्लैनेट का मौसम बिगाड़ देती है। देखिए, होता क्या है, नॉर्मल सालों में तेज हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, और इसी वजह से वहां बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के टाइम पर ये हवाएं एकदम कमजोर पड़ जाती हैं, तो गर्म पानी अपनी जगह बदल लेता है, और इसका नतीजा ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में सूखा, और पेरू जैसी जगहों पर भयानक बारिश। पूरा सिस्टम ही उलट-पुलट हो जाता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जो 2026 में आने का अंदेशा है, वो कोई नॉर्मल एल नीनो नहीं है। इस बार मामला बहुत अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज समझने वाली है, वो है मल्टीप्लायर इफेक्ट। हमारा प्लैनेट, हमारी धरती पहले से ही गर्म हो रही है, और ये ग्लोबल वार्मिंग एल नीनो के इस नेचुरल साइकिल को कई गुना एम्प्लीफाई कर रही है। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारी पृथ्वी पहले ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के मुकाबले औसतन 1.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म हो चुकी है। ये हमारा नया नॉर्मल बन गया है। अब सोचिए, इस पहले से गर्म प्लैनेट के ऊपर एक ताकतवर एल नीनो अपनी तरफ से करीब करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस की एक्स्ट्रा गर्मी और जोड़ देता है। और जब हम इन दोनों नंबर्स को मिलाते हैं तो हमें मिलता है 2.9 डिग्री सेल्सियस। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। इंसानियत के इतिहास में इतनी बड़ी टेम्परेचर एनोमली, तापमान में इतनी बड़ी गड़बड़ी कभी नहीं देखी गई। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। कल्पना कीजिए कि एक कमरा पहले से ही 40 डिग्री पर तप रहा है, और तभी कोई अंदर आकर एक हीटर भी चला दे। बस क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनो का कॉम्बिनेशन ठीक यही है। तो ठीक है, ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन इसका भारत पर, हम सब पर क्या असर होगा? इसका असर 4 लेयर्स में, 4 अलग अलग लेवल पर महसूस होगा, जो हमारी रोज की जिंदगी के हर पहलू को छू जाएगा। सबसे पहली और सीधी चोट पड़ेगी हमारे मॉनसून पर। वो कमजोर होगा, जिससे करोड़ों लोगों के लिए पानी की सप्लाई और हमारी खेती बाड़ी पर सीधा असर पड़ेगा। इसके बाद हमें रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहरों हीट वेव्स का सामना करना पड़ेगा। और आखिर में जब फसल कम होगी तो जाहिर है सब्जियों और अनाज के दाम बढ़ेंगे, जिससे हमारे घर का बजट बिगड़ेगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो एक नॉर्मल एल नीनो वाले साल में खाने पीने की चीजों की महंगाई करीब 5% बढ़ जाती है। लेकिन जब एक सुपर एल नीनो आता है तो ये आंकड़ा लगभग डबल होकर 9% तक पहुंच जाता है। इसका सीधा मतलब है हर घर पर आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ मौसम की नहीं है। ये उन सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स, उन गड़बड़ियों के बारे में भी है जो हमें ऐसी घटनाओं के सामने और भी ज्यादा कमजोर बना देती हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। हीटवेव से होने वाली मौतों पर सरकारी एजेंसियां बिल्कुल अलग अलग बातें कहती हैं। एनसीआरबी कहता है 20,000 से ज्यादा, आईएमडी कहता है करीब 10,000। लेकिन इंडिपेंडेंट एनालिसिस का अनुमान है कि असली संख्या हर साल 1.5 लाख के करीब है। इतना बड़ा फर्क क्यों? क्योंकि अक्सर डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण गर्मी नहीं, बल्कि कार्डियक अरेस्ट या ऑर्गन फेलियर लिख दिया जाता है। और इस अंडर काउंटिंग के पीछे एक बड़ा प्रशासनिक कारण है। भारत में हीट वेव को ऑफिशियली एक नोटिफाइड डिजास्टर या अधिसूचित आपदा का दर्जा नहीं मिला है। और इसका मतलब ये है कि सरकार गर्मी से होने वाली मौतों के लिए मुआवजा देने को मजबूर नहीं है। ये एक पॉलिसी का फैसला है जिसके नतीजे जानलेवा हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। शहरों की गर्मी कम करने का हमारे पास एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है, पेड़।
एक पेड़ अपने आसपास के इलाके को 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रख सकता है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम उन्हें ही काट रहे हैं। हालत यह है कि डेवलपमेंट के नाम पर लगाए गए हर एक नए पेड़ के बदले 18 गुना ज्यादा पुराने जंगल साफ कर दिए जाते हैं। हाँ, ये सब सुनकर लग सकता है कि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे कई ठोस कदम हैं जो हम सब मिलकर उठा सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल लेवल पर हम दिन के सबसे गर्म घंटों में यानी दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर जाने से बच सकते हैं। खूब पानी पी सकते हैं, अपने पास ORS के पैकेट रख सकते हैं। और हाँ, जो लोग बाहर काम करते हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी वाले, उन्हें ठंडा पानी और थोड़ी देर आराम ऑफर करके हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में एक एक पुराने पेड़ को बचाने के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अब अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें अपनी एनर्जी की आदतों को बदलना होगा। आज भी भारत की 70% बिजली कोयले से बनती है, जो ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी वजह है। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन सामने आता है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ता भी है। रूफटॉप सोलर पैनल। ये न सिर्फ कोयले पर हमारी निर्भरता कम करते हैं, बल्कि लंबे समय में हमारे बिजली के बिल को भी कम करते हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जिसकी शुरुआत हम अपने घरों से कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है। हम आज जो फैसले लेते हैं, चाहे वो एक पेड़ बचाना हो, किसी प्यासे को पानी पिलाना हो या फिर सोलर एनर्जी को अपनाना हो, यही छोटे छोटे कदम मिलकर हमारे आने वाले कल की कहानी लिखेंगे। अब सवाल बस इतना है कि हम सब उस कहानी में अपनी क्या भूमिका निभाना चाहते हैं।